ओके, कल हमने नाइन्थ का फर्स्ट किया था। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को वापस से करने वाला हूँ। आपने आगे ट्राई किया नहीं होगा, गारंटी है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट से स्टार्ट करिए, आज वापस से। कल मैंने बताया था, फिर भी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि इस जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी का तात्पर्य थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, x की जगह रखा मैंने tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा का। आप फॉर्मूले रोज याद कर ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप भूलेंगे नहीं। कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को नलीफाई करेंगे तो दुनिया में आएगा सिर्फ 2 थीटा। फिर हम कहेंगे अरे थीटा तू तो tan इनवर्स x था, तो वो बोलेगा हाँ सर मैं तो था, तो हम वैल्यू रख देंगे उसकी tan इनवर्स x। और अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy/dx इज 2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। हम यहाँ लिखेंगे अपॉन 1 + x², which is your final answer। आराम से सारी स्टेप चेक करो। यहाँ ये और ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन इजी होने के बाद बताओ। मैं इसी के सेकंड की तरफ मूव करूंगा और वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो भी बताइए आप। कल आई थिंक केदार ने बताया था ये सब्स्टिट्यूशन। यस सर। चलिए नेक्स्ट वाले में बताइए फिर, क्या लगता है आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट वाला चेक करो तब तक। ओके, मैं सेकंड लिख रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। क्या लगता है, वापस से tan थीटा रखे, x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। जब tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाता है और हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, क्वेश्चन में क्या बदलाव, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, x की जगह मैंने रखा tan थीटा, 2 tan थीटा माइनस अपॉन 1 - tan² थीटा। कौन सा फॉर्मूला, कौन बताएगा, ये कौन सी tan इसका 2 फॉर्मूला। थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसका है, tan 2 थीटा का। तो ये दिखेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बस हम उसे इस तरीके से नहीं दिखाते, इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू 2 थीटा दिखेगा। हम बोलेंगे भाई थीटा की जगह पे वही रख दो, tan इनवर्स x, और अब डेरिवेटिव ले लो। सो y का डेरिवेटिव dy/dx 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। फाइनल आंसर, दोनों का आंसर सेम, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का। लिखो आराम से, और कोई डाउट है तो बताइए। थर्ड, आई होप लिखते जा रहे हो साइड बाय साइड। लिखो मैं थर्ड वाला, कोई एक भी बोल देगा तो भी चलेगा। y इज इक्वल हाँ टू सर। साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। चलिए अक्षय, क्या सब्स्टिट्यूट करें, लग रहा है क्या, ऊपर नीचे किसी सब में हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था ऊपर वाले में। अक्षय,
हर्षिता, हाँ जी बोलिए रौनक। सर कॉस थीटा रख दे। नहीं cos थीटा से कैसे होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर होगा, क्या करेगा इसका? सर सॉरी इसका कॉस साइन सर कॉस थीटा नहीं टैन थीटा रख देते हैं तो वो कॉस tan थीटा थीटा, हो जाएगा। यस tan थीटा। ऊपर वाले सम से ही तो देखने के लिए बोला था ना, यहाँ पे क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। हम वही करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, ठीक। सो क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। पर जबकि ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर। अब दिक्कत है सर, यहाँ पर बैठा है साइन इनवर्स और यहाँ बैठा है cos, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यस, तो हम उसको cos को बोलेंगे रूट, बेटा देखो मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने cos की जगह साइन लिख दिया, पर ऐसे मर्जी से चेंज नहीं होता। आपको 2 थीटा की जगह लिखना पड़ता है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तब जाके ये cos का साइन हो जाता है। और हमारा काम कंप्लीट हो गया। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा मिलेगा, ठीक। डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि अभी x में ये टर्म नहीं है, तो पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x की भूलना मत। ओके, अब डेरिवेटिव ले रहे हैं, dy बाय dx। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो फाइनल फोटो dy बाय dx का -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले जल्दी जल्दी याद करो डेरिवेटिव के। अच्छा, कल क्या धर्मेश सर ने पेपर रख दिया क्या तुम्हारा? नहीं कल नहीं है, तुम्हारा नहीं है शायद। ओके, कल कौन सा पेपर है आपका दूसरा? सर केमिस्ट्री का कितने थर्सडे बजे पर। रख? थर्सडे है, ठीक। तो फिर मैं कल का टाइमिंग आज डाल दूंगा आपको। ओरल्स का करेक्ट ओरल्स रहेंगे, उसमें आपको ट्रिगो फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले और लॉजिकल मैट्रिसेस में अगर कुछ लगे होंगे तो ठीक है। ट्रिगो के फॉर्मूलों में सब आने वाला है। सबसे मेरा मतलब है साइन 2 थीटा, 3 थीटा, ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले तो हैं, ये जो पिछले साल के हैं। इसके साथ में जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये वाले भी आने वाले हैं, ठीक है। ये सब करने हैं और उसके बाद में आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले निकालने हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक, मतलब अगर कल मैं आपसे ये भी पूछूं तो आपको बताते हैं ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आदि लिखने पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये मैंने लिखवा के दिया है आपको, ये सब याद करना है। ओके, मूविंग टू प्रश्न क्रमांक 4। क्या कह रहा है? साइन इनवर्स, यहाँ पर कौन बताएगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पीछे फॉर्मूलों के पास जाइए और चेक करें। वैसे यहाँ से देखकर भी बता सकते कोई, अगर आपको आ रहा होगा तो। साइन थीटा। साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, है ना, क्या रख सकते हैं हम? आइदर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, कोई भी रख दीजिए। तो हम साइन थीटा रखते हैं सर। हम बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? थीटा की वैल्यू कितनी हुई? साइन इनवर्स थीटा एक्स। साइन इनवर्स x। ओके, तो वैल्यू रखते हैं धीरे धीरे। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2, x की जगह रखूंगा मैं साइन थीटा, साइन थीटा अंडर रूट में अंडर 1 वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस स्क्वायर, थीटा। कॉस स्क्वायर और रूट के बाहर आकर कॉस थीटा। तो दुनिया वालों को दिखेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका
Sin 2 theta. Yes, so sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse will get cancelled. You will get 2 theta. थीटा की जगह रखेंगे sin inverse x और डेरिवेटिव लेंगे dy by dx is equal to 2 sin inverse x का डेरिवेटिव sin inverse x का डेरिवेटिव 1 upon under root 1 minus 1 minus x x square. यस इनटू करने पर ये इस तरीके से फोटो दिखेगा which is फाइनल लिखे और यहीं से समझ में आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर दिख रहा है तो आपको साइन या फिर कॉस कुछ भी रख दो आ जाएगा आंसर आपको। अभी तक तो हमारा कोएफिशिएंट 1 ही चल रहा है, आगे चल के ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आएगा आपको। नेक्स्ट वाले में कौन बताएगा? मुक्ता 3x माइनस 4x क्यूब नेक्स्ट वाले का सब्स्टिट्यूशन अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक होगी। चलिए तब तक लिख रहे हैं, मैं फिफ्थ क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ नीचे। फिफ्थ y is equal to cos inverse 3x minus 4x क्यूब 3x minus 4x क्यूब बोलिए 3x minus 4x क्यूब लिखवाया है मैंने ये, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है? Cos theta. cos थीटा ओके x is equal to cos थीटा इसका मतलब थीटा is equal to cos इनवर्स x। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? cos इनवर्स ब्रैकेट में 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। ये है क्या कोई फॉर्मूला मेरे पास? सर साइन थीटा सर साइन का है। सर साइन साइन का फॉर्मूला है तो फिर ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूशन बताए इसमें x की जगह पर cos थीटा? ये तो यहाँ पर आते ही हम समझ गए कि अरे ये तो फॉर्मूला ही नहीं बनता सर किसी का। तो कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नहीं भैया तू साइन थीटा बनेगा और तू साइन इनवर्स x बनेगा। यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा आएगा, यहाँ पर भी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और अब ये फॉर्मूला बनेगा साइन 3 थीटा का। सही है। अच्छा साइन 3 थीटा कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रथमेश साइन की जगह पे कॉस लिख दूं डायरेक्ट? साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। नहीं पहले सर लिखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 तो बोलना पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा लिखो सर आगे, तब साइन का कॉस हो जाएगा। एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस करो आपका काम हो जाएगा। ओके अब ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, दुनिया में आएगा पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, इसी का मतलब पाई बाय 2 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स dy by dx is equal to 0 minus 3 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चेक करो फाइनल आंसर होने के बाद 6 की तरफ। सही सही है आज Yes, sir. 6 वाला चेक करो, 6 वाला बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट कॉपी करो। y is equal to 6 लिख रहा हूँ cos इनवर्स ब्रैकेट में है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस। चलिए क्या करें सही, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या कुछ? देखो जरा सब्स्टिट्यूशन का टेबल चेक करो, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या? और नहीं है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
ठीक है, और सर कोई? ई रेस टू माइनस एक्स को 1/e⁻x करे। ये सबसे पहली चीज, हमें जो चीज पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद है सर आपको? हमें ये नेगेटिव पावर पसंद नहीं है इंसानों को। हम बोलेंगे भैया तू पहले अपॉन में जा, तो पहले पॉजिटिव हो गया सर, आगे क्या करोगे मेरे साथ? आगे हम बोलेंगे देख भाई तू अपॉन में भी हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम तेरा एलसीएम निकलवा लेंगे। तो बोले चलिए निकलवा लीजिए मेरा एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद दुनिया वालों को दिखेगा e⁻x का स्क्वायर, सॉरी ऊपर माइनस था, -1 अपॉन e⁻x। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या मिल रहा है जल्दी से बताइए? नीचे मिलेगा e⁻x का स्क्वायर +1 अपॉन e⁻x। तो हम चाटे, मुझे बताओ ये वाला e⁻x और ये वाला e⁻x का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा या कैंसिल होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। प्रथमेश, मल्टीप्लिकेशन होगा कैंसिल होंगे? सर इतना कौन सा रॉकेट साइंस पूछ लेते हो सर? कैंसिल। सर कैंसिल होंगे। हरवंश, हरवंश, ये दोनों कैंसिल होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? कैंसिल हो गए सर। कैंसिल होंगे, अभी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं इसलिए ना। चलिए उड़ा देते हैं, कैंसिल होंगे सर, गारंटी के तौर पर कैंसिल होंगे। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट कितना? कॉस इनवर्स फोटो में बैठा है e⁻x का स्क्वायर -1 अपॉन e⁻x का स्क्वायर +1। मुझे जरा चेक करके बताओ ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या? x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1 के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या हमारे पास? सोच के बताओ जल्दी cos जल्दी। 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं, मतलब मतलब कहाँ पर cos 2 थीटा रख? x की जगह tan। x की जगह tan। पर तुझे लगता है कि ऐसा फॉर्मूला क्या tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा +1 cos 2 थीटा होता है क्या? नहीं, मतलब मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूले, इसलिए मैं पूछता हूँ बीच में। तो फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं, करें कैसे? तो क्या अंदर ऐसा अपनी मर्जी से कॉस इनवर्स में होता है क्या प्लस माइनस उल्टा पुल्टा कर दिया चल जाता है क्या? सर न्यूमरेटर माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई, वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा चलता है क्या? मतलब ऐसा, मेरा प्रश्न क्या है मैं बता देता हूँ। चलिए, कॉस इनवर्स ऑफ -x अगर आ गया तो क्या ये साइन को डाइजेस्ट कर लेता है और आपको कॉस इनवर्स x देता है क्या? मतलब मुझे नहीं पता, हमने इस साल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर। माइनस साइन डाइजेस्ट कर लेता है ऐसा, या उसको कुछ और में लिखवाते हैं? भाई ये भी तो फॉर्मूले लिखने थे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे क्या हुआ, नोटबुक काम में नहीं आ रही क्या? नहीं सर, नोटबुक पन्ने पलटाते पलटाते जान निकल जाती, इसलिए इधर नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखे हैं। और आपको ये फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए कि इसका क्या करेंगे लास्ट मोमेंट पर। सो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। चलिए ये बात की बात, पर सर इतनी बकवास करवा क्यों रहे हो? इतनी बकवास का कारण ये है कि मैं ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाल। सर उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये जो पूरी टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट में, वो मुझे दिखने लगेगी -1 e⁻x का स्क्वायर 1 e⁻x का स्क्वायर। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मानते हैं कि मैं इसको उल्टा पुल्टा लिखूं, प्लस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होती, पक्का 2+3 को मैं 3+2 लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको 1 e⁻x का स्क्वायर लिख दिया मेरी मर्जी से। सिर्फ मैं ऊपर वाले को उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकता था, इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाली। जैसे ही मैंने न्यूमरेटर में से माइनस साइन निकाली कॉमन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। चेक करें नीचे वाली स्टेप। यस सर। अब आप क्या करने वाले हैं सर? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पहली चीज कि भैया मैं इस बार क्लास 12th के चैप्टर 2 में पढ़ के आया था। क्या पढ़ के आया था सर?
cos inverse of minus x is पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ओके, तो क्वेश्चन में बदलाव, पाई माइनस cos इनवर्स और ब्रैकेट वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 1 माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट ई रेस टू एक्स की जगह पटक दीजिए tan थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ ई की पावर x। पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे परफॉर्म, पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस ई रेस टू एक्स की जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है, cos 2 थीटा का। किसका बनेगा, cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos विल गेट कैंसिल, दुनिया में आएगा आपके पास पाई माइनस 2 थीटा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे दिखेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स ई रेस टू एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चलने वाली है अभी। अब डेरिवेटिव लेने वाला हूँ dy बाई डी एक्स। पाई का डेरिवेटिव कांस्टेंट है सर, 0 आएगा, 0 माइनस 2 अपनी जगह पर एज इट इज। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आज x की जगह कौन बैठा सर, e रेस टू x, तो e रेस टू x का स्क्वायर और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x अलग से आएगा, इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहले आपने निकाला tan इनवर्स का डेरिवेटिव, जो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद e रेस टू x का डेरिवेटिव इधर साइड में निकाला। ओके, फाइनल फोटो dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, क्या आप में से बहुत से लोग मानते हैं कि e की पावर x उसकी पावर 2 का मतलब e रेस टू 2x होता है? सोच के बताएं, होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? अरे कोई तो बोलो। होता है सर। Yes, sir. e रेस टू 2x। अच्छा, इस e रेस टू x का डेरिवेटिव कितना आता है, इस e रेस टू x का डेरिवेटिव कितना आता है, e raised to x. e raised to x, so e raised to x as it is, and this is your answer। लिखें यहाँ पर लर्निंग स्टेप्स कौन सी सर, कौन सी स्टेप लर्निंग वाली? पहली चीज कि अंदर अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा जबरदस्ती सब्स्टिट्यूट ना करें, उसके बाद माइनस साइन कॉमन निकाला। फिर थर्ड लर्निंग स्टेप, यहाँ भी माइनस निकालने के बाद cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। और फिर फाइनल स्टेप, सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद में डेरिवेटिव लेते टाइम अंदर तक चेन रूल यूज करें। चेन रूल हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 4 लर्निंग स्टेप इस पूरे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर दो। अगर टेक्स्ट बुक हार्ड कॉपी होगी तो टेक्स्ट बुक में भी मार्क कर लो, स्टार मार्क करो या हैशटैग करो। तीन ही बार, एक बार जाते टाइम देख के जाना इस क्वेश्चन, ठीक। कॉपी करें। होने के बाद बताओ। और होने के बाद मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी करो। देखो एक एक क्वेश्चन में कितने सारे देके रखे उसने आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए है इतने सारे क्वेश्चन। करूँ मूव मैं नेक्स्ट के पास?
सर ते फोर्थ मध्ये मागे आन्सर प्लस मायनस 2/√1 - x² येतंय. प्लस मायनस का घेतलं त्यांनी फोर्थ मध्ये? फोर्थ हाँ जी बोलिए, फोर्थ में क्या हुआ? ते शेवटी आन्सर प्लस मायनस येतंय का चुकलंय ते मागे? चुकलं असेल इथे तर काही तसं सर जर कॉस घेतलं असतं सायनच्या जागी तर मायनस आलं असतं. नहीं ना। देखो भाई, इधर मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं देखो मृण्मयी, मैं साइन की जगह पे आज तो मैं कॉस लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉस लेने पर तुम्हें लगता नहीं कि आगे वाला कॉस हो जाएगा, सही है, और अंदर वाला यहाँ पर भी कॉस ही तक है ना, कॉस स्क्वायर दिखेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा मृण्मयी? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट के बाहर आकर साइन दे साइन देगा, थीटा. और ये कॉस तो था ही पहले से, वापस से साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, सही है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, प्लस माइनस क्यों दिया मुझे नहीं पता, आंसर गड़बड़ हो सकता है पीछे, मैं चेक करूंगा लेकर आऊँ, ठीक है। मुझे बाद में भेज देना कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आपको चेक करना है, पर हमारा आंसर सही है, चिंता मत करो। ओके, बाकी किसी क्वेश्चन में तो नहीं है दिक्कत। मैं जा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 7 के पास में। अब आपको चेन रूल वाले क्वेश्चन देना शुरू कर दिया उसने, अब मेरी मदद करेगा। कितना है क्या आज, या बीमार है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके पास जाए, चलो प्रथमेश के पास जाते हैं, प्रथमेश करेगा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 9 raised to x अपॉन 1 प्लस 9 raised to x। जाना पहचाना सम लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है सर? बोलो। नहीं, ये सर सेम सम है ऊपर वाला। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा सर उधर स्क्वायर लाना पड़ेगा ना। है? तो स्क्वायर आ गया ना, cos इनवर्स 1 माइनस 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर उसकी पावर x। क्या मेरी बात सही है? 3 नो का सर, स्क्वायर उसकी सर पावर x 3x सेम 3x का स्क्वायर करेंगे ना। करेंगे ना, रुक जाना, धीरे धीरे समझता है तुम सब लोगों को, इसमें धीरे धीरे स्टेप करेंगे। सबसे पहले 3 स्क्वायर 9 को लिखा, पावर में x लिखा, और फिर हम बता सकते हैं हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में 3 रेज टू x का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस चीज को लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। जिनको समझ में आता है वो डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रेज टू x का स्क्वायर। और जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं वो बिल्कुल ये स्टेप हर बार लिखें, ताकि अगली बार आपको दिक्कत ना हो। ओके, ये होने के बाद में खत्म हो गई कहानी सर। 3 रेज टू x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा। प्रथमेश इतनी हेल्प कर रहा है कब से बेचारा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 रेज टू x दिखेगा, और हम जाएंगे y के पास में, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 3 रेज टू x की जगह tan tan स्क्वायर theta थीटा, यस। वापस से 3 रेज टू x की जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे लिए फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का। cos इनवर्स cos कैंसिल, दुनिया में आया 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स 3 रेज dx टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, 2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, पर x की जगह कौन बैठा? 3 रेज टू x, तो 3 रेज टू x का स्क्वायर, ओके, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x। इसीलिए फाइनल तस्वीर हमारे सामने 2 3 रेज टू x का डेरिवेटिव कौन बता रहा है? बता दीजिए जल्दी से। 3 raised to x log 3. 3 रेज टू x log 3 अपॉन
1 प्लस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर को मैं 9 रेज टू एक्स लिख सकता हूँ, जो कि हमने ऊपर ही चेकआउट किया था। फाइनल आंसर देखो, ये रहा पूरा क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर, जल्दी से कॉपी करो। सर वो एग्जाम में लिखते वक्त कंफ्यूजन ना हो इसीलिए 2 और 3 के बीच में डॉट डाल सकते ना। हाँ जी, वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं था पेपर वाले को, तुम ये डॉट लगा सकते हो। क्यों सर, क्यों कंफ्यूजन नहीं हो सकता? ऐसे कैसे कह रहे हो आप? अरे ये 2 है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, और ये लॉगरिथमिक टर्म है। देखो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, सीधा सीधा मतलब है सर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। सही है कि नहीं? हर एक अलग अलग कैटेगरी से। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? हाँ जी, बोलो, इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अरे ये 2 log 3 को कुछ लिख सकते हैं क्या अपन? ये 2 और log 3, इसको कुछ लिख सर सकते हैं क्या? सर log 9 log 9 लिख सकते हैं सर, log(9) लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 पावर पे चला जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगर किसी को और सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए तो वो ये भी लिख सकता है, 3 की पावर x log(9) अपॉन में 1 प्लस 9 की पावर x, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट भी सेम है, पर वापस से फोटो अलग अलग आते जा रहे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज हो सकते हो। 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, मस्त क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 4 की पावर x प्लस आधा अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 4x। चलिए रौनक आ जाइए। पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहली चीज क्या करेंगे जो देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, या उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे? कौन सी चीज को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा? सर वो एलसीएम लेगा ना पावर में 4 के। अरे इतना क्यों परेशान हो रहा है, इतना क्यों परेशान हो रहा है? और कुछ अच्छा, एलसीएम नहीं लेना मुझे। अरे सर पावर सेपरेट करो। हाँ हाँ जी बोलिए, ये सर पावर सेपरेट करें ना। 4 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू आधा, क्या होता है क्या ऐसा? यस सर, बेसिस आर सेम, पावर ऐड होती है तो वैसे पावर सेपरेट भी होती है। क्या आप में से बहुत से लोग मानते हैं a रेज टू एक्स इंटू a रेज टू वाई का मतलब a रेज टू एक्स प्लस वाई होता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो जब यहां से इधर जा सकता है तो यहां से इधर भी तो आ सकता है। आ गया आज। ओके, नीचे की कहानी बोले। नीचे की कहानी 2 रेज टू 4x है, तो मैं उस चीज को लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। 1 प्लस 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू एक्स। क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है या मैंने गलत लिखा है ये? सर गलत लिख। अच्छा, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? चलिए पहली चीज तो वो भी गलत है सर, पर सिंप्लीफाई करना है। सर सिंप्लीफाई तो तब करेंगे जब मुझे कुछ अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है, अभी मैं वापस रख रहा हूँ इसको। तब तक कुछ लोग मुझे बताए, हरवंश ये 4 की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? हरवंश, 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अक्षय, 4 की रूट पावर 1/2 रूट होता है। रूट 4 का रूट 2, तो 2 इंटू 4 की पावर x। सही है, 2 इंटू 4 की पावर x 1 प्लस, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करके बताइए कोई भी। इसे अभी भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, उसके बिना मैं फॉर्मूला ही नहीं लगा सकता, मुझे वहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, जरा सब्स्टिट्यूशंस के पास जाइए और जरा चेक करिए कि वहां पर
2 के मल्टीप्लीकेशन में और 1 प्लस ऐसा कुछ है क्या सब्स्टिट्यूशन में? सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan tan स्क्वायर। स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है 2 tan थीटा, मतलब ये तो गारंटी हो गई सर कि 4x की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? tan थीटा रखना पड़ेगा, तब फॉर्मूला बनेगा। पर दिक्कत ये कि नीचे भी तो 4x आना चाहिए, तभी तो tan स्क्वायर थीटा दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4:2x लिख सकते हो उसको। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 4:2x 2 लिख का सकते हैं, स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब और कैसे फिर करें? 2x। अभी अच्छा वो मतलब 4x है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं सर ये पहली चीज 2:4x है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहली चीज तो ये सिंप्लीफाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपको यही नहीं है। 2:4x को मैं मेरी मर्जी से ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि पावर रेस्ट टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इसमें से जो पावर में 4 है, इसमें से मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? पहले मैं स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये दिखेगा 4 की पावर 2 और उसकी पावर x, और इसको मैं वापस से शिफ्ट कर दूंगा 4x का स्क्वायर। क्या ये सारी स्टेप्स समझ में आई? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो अब भी पूछ लो सिंप्लीफाइड स्टेप में। ये सारी चीजें चलती हैं। 2:4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर का स्क्वायर। पहले मैंने 2 स्क्वायर करने पर 4 निकाला और 4 का स्क्वायर लिखा, जो कि मैंने स्टेप में किया, और फिर इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, जो कि चलता है, परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो एक लाइन में ये सारी स्टेप्स लिख रहे कि हाँ सर इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। मैं एरो बनाते जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यहाँ दिखेगा 4x का स्क्वायर, दैट्स इट। अब मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। आई होप आपने ये वाली स्टेप लिख ली होगी, ताकि मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बोले लिख ली क्या? जिनको लिखना है फटाफट लिखें, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ओके, अब मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। लेट 4x की जगह रखा मैंने tan थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 की पावर x। ठीक है, क्वेश्चन में बदलाव, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। यस, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। साइन साइन इनवर्स कैंसल, तो आपको दिखा 2 थीटा। थीटा की जगह पर क्या रखना है मुझे? tan इनवर्स 4 raised to x। So dy by dx is equal to 2 चुपचाप बैठेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 4 raised to x का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 4 raised to x। जल्दी जल्दी बताइए लास्ट स्टेप कितनी आएगी? dy by dx 2 इंटू 4 raised to x log 4 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4:2x। तो 16 raised to x लिख दो, चलेगा क्या? नो सर, वो 2 और x एक साथ में रहेगा ना। ये सर लिख सकते हैं। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, 2x होगा, फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ। अब बता, क्या अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो मैं सकते हैं ना, अभी पावर रेज टू पावर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैं 16 रेज टू एक्स लिखता हूँ उसको, समझ रहे हैं? अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा सर? 4 के सिर पर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हमें दिखेगा 4 रेज्ड टू एक्स लॉग 16 और अपॉन में 1 प्लस 16 रेज्ड टू एक्स। मोर सिंप्लीफाइड आंसर। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या दिया मुझे नहीं पता, इतना सिंप्लीफाई किया है कि नहीं, पर है, इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। चलिए लिखिए, आज बड़े ठंडे पड़े हुए हो सब लोग, नींद वींद कंप्लीट नहीं किए लगता है। चलिए अक्षय है, पर आज अक्षय आंसर ये गलती म्यूट ही नहीं करना चाहता बेचारा।
चलिए नेक्स्ट नंबर लगेगा किसका किसका किसका, ऋतुजा का। चलिए बाकी लोग कॉपी करें, ऋतुजा नेक्स्ट सम चेक करेगी तब तक। नेक्स्ट सम तो बहुत इजी। सर या क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाखवा ना. नेक्स्ट सम तो बहुत ही रहा स्टार्टिंग, ये लो एक पेज में खत्म कर दिया। ठीक है, एक पेज में खत्म कर। ऋतुजा नेक्स्ट वाले में बता किसको सब्स्टिट्यूट क्या करेगी। सबसे पहले हम वो 25 5 का स्क्वायर रेज टू एक्स लिखेंगे. रेज्ड टू एक्स नहीं है पगली, इनटू में है वो x, 5x का स्क्वायर जाएगा। चलिए हो गया ये क्वेश्चन 8th वाला। यस सर. ओके मैं मूव कर रहा हूँ 9th के पास। दोनों में फर्क रहता है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x का स्क्वायर 1 प्लस 25x स्क्वायर। चलिए धीरे धीरे बताएं, ये रेज्ड टू x नहीं जाएगा, समझ रही है। ये बनेगा तेरे लिए 5x का स्क्वायर, नीचे दिखेगा 5x का स्क्वायर, समझ रहे हो। 25x स्क्वायर है तो ये दिखेगा 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसे मैं आगे जाकर 5x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। रेस टू में x कैसे जाएगा, रेस टू में जब दिया रहेगा तब x होगा ना, ऐसे पावर में मत भेजो। ओके सब्स्टिट्यूट क्या करना है जल्दी से बोलो, सब्स्टिट्यूट क्या करना है जल्दी से बोलो। 10 किसको, लेट 5x को बोलेंगे भैया आप 10 बन जाइए, तो थीटा बोलेगा, इसका मतलब मेरी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 5x। इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किस चीज का बनेगा जल्दी से बताइए, cos cos 2 2 थीटा. theta. cos 2 थीटा। पर हमें पता चलेगा अरे इसमें मजा नहीं आ रहा है, दोनों साइन साइन होने चाहिए थे, तो अंदर वाले को बोलूंगा बेटा मैं तेरी जगह पे साइन लिख रहा हूँ, पर 2 थीटा की जगह लिख देता हूँ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके अब ये दोनों कैंसिल होंगे, दुनिया में आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे दिखेगा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x। डेरिवेटिव उठाइए dy बाय dx, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, दूसरे का डेरिवेटिव -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन बैठा है 5x, 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर वापस से, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या 5x, 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5x का डेरिवेटिव सिर्फ 5 आएगा, कितना आएगा 5, तो ये बनेगा 10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर फाइनल। लिखें, इसमें से बहुत सी स्टेप मैं बहुत धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, उतना आप मैनेज कर सकते हैं, शॉर्टकट जिनको आता है उनके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्वामिनी है तो 10th वाला बताइए। क्योंकि अभी तक हमने 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब वाले ऐसे किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है हमने। सही, रौनक, हारिस तुम भी बता सकते हो, मणमयी, कुछ अलग थिंकिंग लगेगी उस क्वेश्चन को। अगर आपका हो गया हो तो मैं नीचे 10th वाला लिख रहा हूँ और उसको मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए किसी को कुछ क्लिक हो रहा है कि मुझे 10th में क्या करना है, मस्त क्वेश्चन है।
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सर इसके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपने नहीं दिया है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं दिया है। मैं क्या करता हूँ, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे एडजस्ट करेंगे सर? देखो इधर, हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहा है? सर स्क्वायर लाना पड़ेगा ना उधर। सर तो एक्स स्क्वायर रेस टू एक्स लिखे तो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर रेस टू एक्स, वापस से सुनो। ये तुम आज है ना बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो। एक्स स्क्वायर रेस टू एक्स का मतलब एक्स रेस टू 2x होता है, एक्स क्यूब नहीं होता है ना। एक्स क्यूब का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ये जरा सब लिख के रखो। ये इतनी बंडल चीजें कर रहे हो आज, पता नहीं क्या है, आज कोई किसी मूड में ही नहीं है पढ़ने के। ठीक है, ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना एक्स रेस टू 2x कहीं पे भी पावर में एक्स कहीं पे भी ठूस दे रहे हैं। तो रुतुजा ने थोड़ी देर पहले ठूस दिया, अभी ये विशाखा वैष्णवी ने किया। बाकी लोगों के दिमाग में चल रहा है, बस वो बोलने से थोड़ा सा सोच ले जा रहे, नहीं यार सर बोल रहे। ये दोनों में फर्क है, ये आप ध्यान में रखें। वापस से लिख देता हूँ, x रेज्ड टू 2x x स्क्वायर रेज्ड टू x इज इक्वल टू x रेज्ड टू x रेज्ड टू 2। ये तीनों आपस में सेम सेम है। एक्स क्यूब का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये इंटू है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये सिर पे जाके नहीं बैठता। पावर और इंटू में दोनों में फर्क होता है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए। ये अब ये तो नहीं हो सकता, दूसरी और कोई आपको लग रहा है संभावना आप कर सकते हैं तो जल्दी से बताइए। सर पावर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। बेहतरीन, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम वही तो करने जा रहे थे। सर पावर में है 3, आपको तो स्क्वायर चाहिए ना। आप ऐसा करो सर, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, पर इससे होगा क्या? जो जानकार लोग हैं वो समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा इस चीज को बड़ा लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पावर को, 2 से डिवाइड किया, अल्टीमेटली 2 और 2 कैंसिल होने वाला है सर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फिर लिखा क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर ही चीज समझाई थी, एक्स रेज्ड टू 2 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और एक को ऊपर पावर में भेज सकता हूँ। मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू, ध्यान पूर्वक देखें, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मैं लिखते टाइम लिख रहा हूँ x की पावर 3/2 का स्क्वायर, नीचे भी वही करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, x की पावर 3/2 का स्क्वायर, एंड दैट्स इट। अब मेरे काम की चीज आ गई। अरे आ गया क्या एक्स स्क्वायर? यस सर। यस सर, 3/2 का स्क्वायर आया है तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम 3/2 को ही तो रखने वाले हैं। हम यहाँ पे कह देंगे लेट x रेज्ड टू 3/2 जो है वो हमारा tan थीटा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 3/2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, स्टार मार्क स्टेप है ये। आपको आ गया, आपका सम बन गया, दुनिया का कोई भी सम बन जाएगा आपको, अगर आपके दिमाग में ये स्टेप आना चालू हो गया तो। ओके, मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। दुनिया में लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर कौन बैठा था? बाहर वाली तो चीज लिखी नहीं अपन ने, साइन इनवर्स चल रहा था बाहर, साइन इनवर्स। ओके, यहाँ पर भी क्या चलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर। ओके, अंदर वाली चीज क्या लिखेगी ब्रैकेट में? साइन इनवर्स cos 2 थीटा, पर अगेन एक cos चल रहा है एक साइन चल रहा है, तो हमें उसका फोटो बदलना पड़ेगा। उसको बोलेंगे भैया अंदर वाले देखो, मैं cos की जगह साइन लिख रहा हूँ। तो बोलेगा सर तो एंगल का क्या होगा? मैं बोलूंगा वो एंगल जो है π/2 माइनस 2 थीटा दिखने लगेगा। साइन इनवर्स साइन विल कैंसिल ईच अदर, दुनिया में आएगा π/2 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, क्या था हमारा? tan इनवर्स, यस, tan इनवर्स x की पावर 3/2। चलिए, अब डेरिवेटिव कौन बता रहा है? y का डेरिवेटिव dy by dx, π/2 का डेरिवेटिव
0 -2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कौन बैठा है, x�3/2 उसका स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 3/2. So dy by dx will be -2. इसका डेरिवेटिव बताइए हर्षिता, x�3/2 का डेरिवेटिव बताइए, x�3/2 का डेरिवेटिव बताइए। क्या हो गया, इसके सिर्फ इतना से का डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा है क्या किसी को? सर 3/2 3/2 x 1/2। 3/2 square root of नीचे x. पावर में से एक माइनस 1/2। इसको कैसे लिखूंगा, कौन बताएगा? 1 प्लस x क्यूब। x⁵3/2 एक्स क्यूब सर, बेहतरीन, क्योंकि 3/2 इंटू 2 होने पर 2 कट जाएगा और यहाँ मिलेगा सिर्फ एक्स क्यूब। अच्छा, क्या यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है क्या? सोच के बताइए। यस हाँ सर। जी, ये कैंसिल होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। सो आपको दिखेगा dy बाई डी एक्स इज -3, एक्स की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। फाइनल लिखो, मस्त क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए। थोड़ा स्क्रॉल। ऊपर ये लो, और फिर नीचे करना है तो बता देना मुझे। इलेवेंथ असाइनमेंट है, एक ही असाइनमेंट दे रहा हूँ आज की इस पूरे एक्सरसाइज, मतलब ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है? 11th असाइनमेंट है। मुझे बताइए 11th में क्या करने वाले हो, ये ऑलरेडी सारी चीज दी हुई है हमारे पास। 11th में मेकअप की जरूरत है, ये सारी चीजें दी हुई है, जरा सोच के बताइए होशियार लोग। प्रशांत, एनडीए वाले बताएं, जेई वाले हो गया बताएं, सर। जेडबलई वाले बताएं। 11th में मुझे मेकअप करने की जरूरत है या ऑलरेडी मेकअप करके दिया हुआ है भाई साहब ने? रौनक, सही, मृण्मयी, स्वामिनी, सर पोजीशन के लिए नहीं सर। केदार, हाँ? सर x⁵5/2 = tan थीटा। डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, पर नीचे बन रहा है कि अपने काम की चीज। देखो क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 5/2, नीचे दिया है 1 प्लस है क्या, 1 माइनस x की पावर 5 दिया हुआ है सर। तो ये कह रहा है सर x की पावर 5/2 को डायरेक्टली tan थीटा रख दो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहा था तुम? सर थीटा आएगा नीचे। हाँ, थीटा आ जाएगा। इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, x⁵5 को क्या लिखूंगा मैं? 5/2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या ऐसे लिख tan स्क्वायर थीटा। सोच के बता, क्या इस चीज का स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर होगा क्या? हाँ हाँ सर। सर, होगा। और जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर मिलेगा x की पावर 5 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मतलब सर उसने, क्वेश्चन वाले ने ही हमें देते टाइम दे दिया है, x⁵5/2 को अगर आपने tan थीटा लिया तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर जो होगा वो ये आएगा, ठीक है? तो ध्यान में रखें जो लोग 11th सम में असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप जब असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे चेकआउट करना है। ऊपर वाले को tan थीटा लिखना है और x⁵5 की जगह पर tan स्क्वायर थीटा लिखना है। मतलब क्वेश्चन दिखेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 5/2। ठीक, असाइनमेंट में नहीं आया मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं नहीं करवा रहा था इस समय।
मैं जा रहा हूँ सीधे 12th के पास और 12th में मेरी मदद करो तब तक। चलिए 12th है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। करो, कैसे करेंगे इस चीज को? अच्छा, कॉट इनवर्स है तो क्या आना चाहिए अंदर? सर tan tan या फिर कॉट आना चाहिए, है ना? ओके, तो कैसे लाए? कैसे लाए? सर उसका ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? रेसिप्रोकल हो जाएगा पर ये सर नहीं tan pi by 4 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। यस, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। चलिए, सबसे पहला काम मैंने किया, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। सर मर्जी से नहीं होता, अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ही आप कॉट इनवर्स को tan इनवर्स करते हैं, अंदर वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या? नेक्स्ट चीज में हम लिखेंगे लेट रूट एक्स की जगह लिखेंगे हम tan थीटा। इसका तात्पर्य थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो क्वेश्चन दिखने लगेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज नथिंग बट, कौन सा फॉर्मूला है? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। कौन सा है? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। tan इनवर्स tan विल कैंसिल ईच अदर, दुनिया में आएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो कि हमें दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव बताइए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? सर x x। और इनटू में कुछ लिखना बाकी है क्या? सर 1/2 रूट x। यस, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स लिखना बाकी है सर। अभी तो आपने tan इनवर्स का निकाला, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाकी है। ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसीलिए फाइनल फोटो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दैट्स इट, इतना ही लिख के छोड़ दें। अगेन अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। लास्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं आपके लिए कोई पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्या 9th था। 9th काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट करके रखें, प्रैक्टिस करें इसकी, लिख लें वहां पर कहीं तो भी इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। चलिए 10th की तरफ मूव कर रहा हूँ। अभी कितना टाइम हुआ है? 10 ही बजे अभी तक। चलिए 10th की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 का पहला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। पहली बार कर रहे हैं, इसमें पहला सम मैं करवा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ऊपर एडिशन और नीचे इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि टर्म्स सेम आनी चाहिए। क्या आप सोच सकते हो ऐसे कोई दो टर्म जिनका सम 8x हो और मल्टीप्लीकेशन 15x स्क्वायर हो? 5 3 तो 5 5 3 और 3 सर, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 3x प्लस 5x अपॉन में 1 माइनस 3x इंटू 5x। कोई भी मुझे चेक करके फॉर्मूला बताएं, ये किस चीज का फॉर्मूला है? tan a प्लस b वाला। tan a प्लस बी, वापस से सोचिए, tan a प्लस बी नहीं, tan a प्लस बी। अरे देखो ना, लास्ट पेज पे क्यों फॉर्मूला लिखवा है? मेरे लिए लिखवाया क्या कि सर अच्छा आप आएंगे, आप चेक करते जाइए, हम तो फॉर्मूले चेक कर रहे हैं सर, और लिखे नहीं होंगे तो फिर वो आपकी गलती। बार बार बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले लिखो, तो सर एक उस कॉपी में है सर, tan a एक plus इस b कॉपी में लिखा है। जो भी आता है स्टूडेंट एक ही बात बकवास करता है।
एक इस कॉपी में लिखा, एक इस कॉपी में लिखा है। अबे तो दो अलग अलग नोटबुक में लिखने का कारण ही क्या है? जब मैं तुझसे फॉर्मूला पूछूंगा तुझे बताते ही नहीं आ रहा है तो। एक तो tan याद नहीं कर inverse रहे हो। 5x plus tan inverse 3x. हाँ जी रौनक, tan ऑफ a प्लस बी ना है ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। समझ में आया? हाँ सर, सर एक ही tan बात प्लस होती बी का भी सेम ही है। है ना सर, लिखा है ना आपने, tan a प्लस बी का भी सेम फॉर्मूला है। अरे मेरे प्रभु, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हो गया है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हो गया है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। जरा फोटो चेक करके बताइए, इसके जैसा दिख रहा है या इसके जैसा दिख रहा है? तेरी इच्छा, मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ। हाँ मुझे सर, लग रहा है कि फोटो ऊपर जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा हो तो बोलो, नहीं तो अपन नंबर का चश्मा लग रहा है क्या? ये दोनों मैचिंग लग रहे हैं क्या ये वाले? नहीं नहीं सर, नहीं लग रहा। पक्का? ये तुझे tan दिख रहा है यहाँ पर, ये tan लिखा हुआ है क्या? ये tan ए tan बी लिखा हुआ है क्या? ये tan ए लिखा है क्या 3x की जगह पर? नहीं लिखा नहीं है सर। ये फोटो है, ये फोटो है। दोनों में अलग अंतर होता है? हाँ सर, दोनों में अंतर होता है। दुनिया वाले tan 45 पूछते हैं तो आप 1 बोलते हैं, दुनिया वाले tan इनवर्स 1 पूछते हैं तो आप 45 आंसर देते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है? तो ये सेम सेम ना है ना, ना है। आपको लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना था जो मैंने वहां पे लिखा था, मैं लिख देता हूँ, सिंस। और ये यही तो आपकी नोटबुक में चाहिए था कि हम इस चीज को टाइम सेव कर सके। अरे इसको अलग वाली नोटबुक रखी तूने सामने तेरे? यस सर। हैं? तो फिर बताइए नहीं फॉर्मूले, फिर क्या फायदा? इसलिए तो लास्ट पेज पे लिखवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले कि नहीं यार फटाक से मिल जाए। पहले ट्रिगो के सारे फॉर्मूले, उसके बाद डेरिवेटिव के, ढूंढने में आसानी। कल एक नोटबुक लेके आए थे हमारे पास में, बीच में डेरिवेटिव, बीच में ट्रिग्नोमेट्री, बीच में अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री, फिर डेरिवेटिव, ऐसे कैसे चलता है? मैं लिख रहा हूँ सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy is tan inverse x plus tan inverse y। और इसीलिए है ना, इसीलिए हमारे लिए y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 5x। सोहम डेरिवेटिव बताइए, tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव बताओ सोहम। सोहम चाटे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ, x की जगह कौन बैठा है कुछ? 3x स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर करूं या 3x स्क्वायर लिखूं? ये ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं? ऐसा लिखो सर। ये जो ब्रैकेट में डाला है वो, तो जरा बता ब्रैकेट दीजिए 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर होगा क्या? 9x स्क्वायर, हाँ सर हाँ। ओके, अच्छा कुछ और बाकी है क्या मुझसे निकलवाना, या छोड़ दूं आगे बढ़ूं? सर इसका बाजू वाले का, हाँ वही ये है। बाजू वाले, ये बाजू वाले का? अच्छा बाजू हाँ वाले का, हाँ जी बाजू वाले का बोलिए। 1/1 प्लस 24x स्क्वायर। 25x स्क्वायर। तो अच्छा थ्री कहानी एक्स का खत्म? तो है ही नहीं हाँ डेरिवेटिव। जी, यही तो मैं पूछ रहा था। ये 3x का डेरिवेटिव भी निकालना रहता है, चेन रूल चल रहा है। tan इनवर्स का निकालने के बाद 3x भैया के पास जाते हैं, उसका लेते हैं। 3x का डेरिवेटिव कितना आता है? 3। वो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? 1 में। यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव 5, और फाइनल फोटो दिखेगी 3/1 प्लस 9x स्क्वायर 5/1 प्लस 25x। लिखें आंसर। आज आपको फॉर्मूले याद करने हैं। देखो मैंने बोला था ना, मैं तुमको 1 महीना भी दे दूं ना तो तुम पढ़ने एक दिन पहले ही बैठने वाले, है ना प्रशांत? प्रशांत तूने ही बोला था ना, मैं पिछले वेडनेसडे लेने वाला था, तूने बोला सर सैटरडे तक का टाइम दो, सैटरडे हाँ को लेंगे, है ना? तो अब मुझे बता, तुमने अब तक फॉर्मूले याद ही नहीं करे हैं, अब तुम आज वापस से बैठोगे। हमारा प्रॉब्लम है, हम लास्ट डे बैठते हैं, है ना? जब पेपर ही नहीं है तो पढ़ाई क्यों करना है? बकवास चीज करते हो सर आप भी ना। वर्ल्ड कप का मैच आएगा तभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, पहले से कोई प्रैक्टिस करता है क्या अपने यहाँ पर? कोई नहीं करता। चलिए सेकंड, मुझे पता था मैं अगर 1 महीने बाद बोलूंगा तो तुम 1 महीने बाद पढ़ाई करने बैठोगे, और अच्छा सर ने आज पेपर रखा है, आज पढ़ाई करें।
कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x² और दिख रहा है ये 17 से 18 मार्क का चैप्टर है, ये ट्रिगो के बिना आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और आगे इंजीनियरिंग या फिर और कहीं पे भी ग्रेजुएशन में भी चलेगा तो M2 आपके पीछे आने ही वाला है। इवन बायोलॉजी में भी अगर आप कोई कोर्स करने जाते तो वहां पर भी M2 आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो कृपया करके M2 अच्छे से कर लें, पक्का कीजिए। अच्छा, इसमें ये कॉट इनवर्स है, हमें कॉट इनवर्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं? जल्दी से बोलिए। यस सर, यहाँ पे यस सर। इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं? ओके, tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका? सर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, कैसा दिखने लगेगा इसका फोटो? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 35x²। ये पूरे 10th सम में यही काम करना है, एडिशन और प्रोडक्ट ढूंढना है। ऐसे दो लोग ढूंढो जिनका एडिशन ये हो और प्रोडक्ट ये हो। तो 7 + -5 7 + -5 है ना, 7 और -5 करने पर आपको ये चीज मिलती है। तो देखो मैं इस चीज को किस तरीके से लिख रहा हूँ, y = tan इनवर्स, एक दिखेगा 7x, एक दिखेगा 5x, और नीचे दिखेगा 7x इंटू 5x। चेक करो ये किस चीज का फॉर्मूला बना, किस चीज का फॉर्मूला बना रौनक? tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x। सही है, tan ऑफ a माइनस b का नहीं बना, ये बना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ऊपर वाली साइन आपको जज करवाती है कि यहाँ पर कौन सी साइन आने वाली है, बाकी ये a है ये b है दूसरी टर्म। चलिए डेरिवेटिव वापस से, dy/dx सोहम सुनने है क्या? डेरिवेटिव बताइए tan इनवर्स 7x का। डेरिवेटिव बताइए tan इनवर्स 7x का। चलिए और कोई बताइए। 7/1 प्लस 49x²। एक बता दिए तुमने तो। चलिए tan इनवर्स का सबसे पहले डेरिवेटिव 1/1 प्लस 7x का स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 7x जो कि आएगा सिर्फ 7। यहाँ पर भी 1/1 प्लस 25x², और इनटू में 5x का डेरिवेटिव 5। जहाँ की 7x के स्क्वायर का सवाल है वो भी मुझे 49x² दिखेगा, और यही उसने दारिया ने डायरेक्ट बता दिया था। 7/1 प्लस 49x² माइनस 5/1 प्लस 25x²। ठीक है, लिखो इस चीज को, मुझे थर्ड में हेल्प आउट करनी है। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या अब आप ये चीज समझ गए कि इसके आगे वाले क्वेश्चन में यही हंगामा होने वाला है? आपको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसकी नेक्स्ट स्टेप ये वाली आनी चाहिए, और फिर आपको डेरिवेटिव लेना। ठीक है, तो आइदर आपको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में कन्वर्ट करना है, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में कन्वर्ट करना है हर बार। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मुझे सिर्फ कन्वर्ट करके बताइए, डेरिवेटिव का काम आपके हवाले रहने वाला है। मैं थर्ड के पास जा रहा हूँ। y = tan इनवर्स 2√x/1 प्लस 3x। शिवम बताएगा, शिवम है? शिवम क्या करें हम इस चीज का? दो लोगों का एडिशन 2√x आना चाहिए और नीचे 3x आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अच्छा अगर नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? ये पक्का करो पहले तो। सर माइनस। माइनस आना चाहिए, क्योंकि सर हमारे पास फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई 1 + xy, और दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा डेफिनेटली। ये फोटो मुझे दिखेगा tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स। पक्का करो कि 3 रूट एक्स में से रूट एक्स माइनस करूंगा तो 2 रूट एक्स Yes, आएगा sir. क्या? आएगा। और ये भी पक्का करो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x आएगा क्या? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x आएगा क्या? रूट एक्स Yes. इंटू रूट एक्स कितना होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स x X. होता है सर, x होता है, और वो मैंने सही लिखा है। तो फाइनल फोटो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। डेरिवेटिव का काम आप, अभी ऊपर हमने बहुत tan इनवर्स के डेरिवेटिव निकाले। अगर नहीं आ रहा है तो बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैं जा रहा हूँ इसी खुशी में फोर्थ के पास। फोर्थ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू x। अब ये क्या बला है? ये तो क्वेश्चन ही अलग कर दिया सर इसने। ये तो किसी और दुनिया में ले गया। किसी को कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है तो बताइए जल्दी से। किसी को कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है तो बताइए, सर नहीं तो मैं आपसे। हाँ जी 2 बोलिए। रेस टू एक्स प्लस 2 को 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू एक्स लिखते हैं ना ऊपर। हाँ जी वो तो लिखते आएगा, पर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो ये बता। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नहीं ना, वहां पे 3 बैठा है बेटा। 3 का क्या करूंगा मैं? 3 का क्या करूंगा? चलिए पहली चीज जो आरिज ने बोली वो करते हैं। 2 रेस टू एक्स प्लस 2 को वो बोल रहा है सर लिखो 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 2। ये 2 रेस टू 2 जो है वो आपको 4 दे देगा गारंटी पर। तो 4 इंटू 2 रेस टू एक्स हो जाएगा। पक्का आरिज? लिखूं मैं इस चीज को? यस सर। ओके सो So y tan इज 3 इक्वल theta. टू, एक मिनट पहले लिख लेने दे फिर करते हैं। 4 इंटू 2 रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4 रेस टू एक्स। हाँ जी बोलिए, क्या कोई कुछ बोल रहा था? रौनक, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? मैं भूल गया। चलिए कोई भी चेक करके बताइए tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square एक theta. धीरे धीरे, अरे 3 tan थीटा माइनस Tan cube theta tan क्यूब थीटा अपॉन upon 1 minus 3 tan square theta. 3 tan। अच्छा क्या ये फोटो बन रहा है क्या वहां पर? पहले ये चेक करें और फिर बताएं। और नहीं बन रहा है तो फिर क्या किया? क्या और कोई इलाज है मेरे पास इसको करने का? पहले तो फॉर्मूला चेक करो और बताओ आराम से। या फिर मैं न्यूमरेटर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, या फिर मैं न्यूमरेटर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। टुकड़े टुकड़े से क्या मतलब है सर आपका? सर क्या 2 मैं उसे एडिशन या इसको कुछ लिख सकता हूँ सर क्या? 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स नीचे वाले को। नहीं, अरे 2 रेस टू एक्स वापस। अच्छा तो ये भी पूछ लेते सर। 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स होता है 2 इंटू 2 रेस टू एक्स। क्या होता है? 2 इंटू 2 रेस टू एक्स। हाँ, आप इस चीज को ये बोल सकते थे, 4 रेस टू एक्स को आप बोल सकते थे 2 का स्क्वायर की पावर एक्स, या फिर 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर बोल सकते हो। ये ध्यान रखें, ये बहुत काम की चीजें चल रही है यहाँ पर। आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस बिल्कुल नहीं आता है। tan इनवर्स, मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, पहले फोटो चेंज कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बताएंगे। 2 रेज्ड टू x का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए मैं आपको आपके लिए एक काम कर रहा हूँ, इस 2 रेज्ड टू x की जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे से याद आ जाए। मैं वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 4k कर देता हूँ। ठीक है, जरा चेक करो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या हम?
सर 3 के स्क्वायर होगा। 3 के हाँ, कहाँ पे? अच्छा 3 के। ओके, हाँ जी बोलिए। क्या मैं इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे लिख सकता हूँ? 3k प्लस k। हाँ सर, 3k प्लस k, बिल्कुल 4k हो जाएगा, और नीचे 3k इंटू के, 3k स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब इस k की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसके टुकड़े करते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में 4 इंटू 2 को लिखा जा रहा है 3 इंटू 2 प्लस 2 ये जब जोड़ेंगे तो 4 देगा। नीचे वाले को वापस से लिख देते हैं हम, नीचे वाले को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि आपको देगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। और अब मेरी कहानी खत्म हो गई। मैं जाऊंगा फॉर्मूले के पास। अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा? tan इनवर्स ऑफ पहली टर्म प्लस tan इनवर्स ऑफ दूसरी टर्म। क्या इसके आगे डेरिवेटिव लिया जा सकता है? जल्दी से बताइए। हाँ सर, हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहीं पर वाइंड अप करो इस चीज को, यहीं पर वाइंड अप कर दो, यहाँ से डेरिवेटिव लेना शुरू कर दो। ठीक है, मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, इतना सफिशिएंट है। आज आप बिल्कुल हैंग है ना? फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले याद करिए। कल आपका टाइम स्लॉट आपको बताया जाएगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको फॉरवर्ड आउट कर दूंगा। ठीक है, इतना कॉपी करके रख लो, डेरिवेटिव आपको करना ही असाइनमेंट में। चलिए, सफिशिएंट है इतना। कौन कौन है, कितना है? बीच में से कोई गायब हुआ है क्या? असाइनमेंट इसमें लगवा दूंगा और कल का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलिए सफिशिएंट है। बाय बाय बोल दो बस। बाय सर। बाय सर। सर बाय सर।